इतना सीखने के बाद हम आते हैं टाइप फर्स्ट पर। ठीक है, जो कि हमें सबसे पहले ही सॉल्व करवाते हैं हम। जनरली कोई टीचर आपको बताएगा अगर पढ़ाएगा ये बुक तो टाइप फर्स्ट से शुरू करेगा, लेकिन अब इतना सीखने के बाद अब आपको टाइप फर्स्ट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टाइप फर्स्ट पर में जो है ज्यादातर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होते हैं मतलब। तो आप चाहें तो इन्हें चक्रवृद्धि ब्याज का अगर कंसेप्ट पता हो तो उस आधार पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई कठिन नहीं है। और 2-3 तरीके और हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा देंगे तो उसके बाद ये कंसेप्ट आपको और सिंपल लगने लगेगा। बोल रहे हैं एक कस्बे की जनसंख्या 22,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? एक कस्बे की जनसंख्या 22,000 कितना है? 2,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए, बात को समझिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या जो है कितनी है? 2,24,375। 2,24,375 है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद यह इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो प्यारे दोस्तों, कई तरीके हैं हमारे पास इसको करने के। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 4%, अभी क्या है सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो है और भी तरीके इसके हम बताएंगे। प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है, यानी पहली साल के लास्ट में कितनी हो गई? 104/100 हो गई। फिर अगली साल क्या है? फिर 4% की दर से बढ़ी तो क्या है? 104/100 हो गई। 2 साल की बात कर रहे हैं ना। कस्बे की जनसंख्या इतनी है तो पहली साल 4% की दर से बढ़ी और दूसरे साल 4% की दर से बढ़ी। 2 साल के अंत में जो है टोटल जनसंख्या बताइए आप इसकी, ये कह रहे हैं ये। तो प्यारे दोस्तों, जो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं तो कभी कभार उनमें हम डिजिटल सम लगाना यूज करते हैं। तो डिजिटल सम आपके कैलकुलेटिव पार्ट में है तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी क्या है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 232846। 232846। ऑप्शन बी है 236864। 236864। सी ऑप्शन है 240468। डी ऑप्शन है 242684। 242684। ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को क्या है हम डिजिटल सम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां देखिए इसके अंकों का योग क्या होगा, और जितना इसके अंकों का योग होगा सॉल्व करने पर उतना ही इनमें से अगर किसी में मैच कर जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 + 4 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 7 2 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2 जो है
5 रहेगा, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 + 0 + 0 1 रहेगा, ये भी 1 + 0 + 0 तो 1 अपॉन में 1 ही रहेगा। ये 4 और 1 5 और ये 4 और 1 5 यानी 125, ठीक है। इसके अंकों का योग कितना होगा 8। अब क्या है डिजिटल सम देख लीजिए, तो यहां देखिए प्यारे दोस्तों 6 3 9, ठीक है, और 4 2 6 2 8 8 और 8 16, देखिए 2 2 4 8 8 और 8 16 16 4 20, देखिए 4 8 12 12 4 16, ठीक है, इतना हो जाएगा। 16 का डिजिटल सम कितना होता है 1 + 6 तो 7 होगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, ठीक है, 8 2 10 8 2 10 10 6 16 16 4 20 2 रहेगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 2 6 4 10 2 12 12 4 6 4 10 4 14 14 6 4 10 4 14 और 14 2 16 8 24, ठीक है, तो ये क्या है 24 होगा। अब यहाँ ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है डिजिटल सम में हम ऐसे नहीं प्रत्येक, अरे ये कितना होगा 24 होगा, तो इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों क्या है डी सही होना चाहिए, लेकिन चेक करना जरूरी है डिजिटल सम में, क्या हम ऑप्शन छोड़ते नहीं है, हो सकता है अगर इसमें भी ना हो तो फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों 4 2 6 2 8 8 6 14, ठीक है, 14 और 12 कितने 14 8 22 22 4 26, ठीक है, 26 का डिजिटल सम क्या होता है 8 8 यहां पर भी था, डी ऑप्शन जो है इसका जो है आंसर होगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो डिजिटल सम के द्वारा जो है हमने सवाल को सॉल्व किया, वरना कैलकुलेट भी कैलकुलेशन भी आप कमांड बनाए रखिएगा, लेकिन हमने डिजिटल सम के द्वारा सॉल्व इसे कर दिया। कैलकुलेशन से क्या है 5 से आप काटते, ठीक है, तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, उससे भी कट जाता, उससे भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि पहली बार जो है 4% बढ़ी तो 104/100 होगी, फिर अगली साल क्या है फिर 4% बढ़ी तो फिर 104/100 होगी, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, ठीक है भाई 15,625 है, 15,625 है, ठीक है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, 8% बढ़ती है, ठीक है, पहले वर्ष तो 108/100 हो जाएगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर बोलना है 12% बढ़ती है, तो यानी अगले साल जो है 112/100 हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है, तो यानी कि 88/100 हो जाएगी, 88/100 हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा है कि तीसरा जो वर्ष चल रहा है उसके लास्ट में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो डियर फ्रेंड देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 27 जाएगा कि नहीं, 4 दूनी 8 4 7 28 और ये कितना हो जाएगा 25, 4 दूनी 8 4 8 32, ये भी 25 हो जाएगा और ये 22, ठीक है 25, ठीक है। अब ये क्या देखिए इसमें लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, अगर देखा जाए तो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसमें क्या है कि देखिए 25 का क्यूब जो है वो 15,625 होता है, बस यहाँ यही जो है कैलकुलेशन आपको क्यूब वगैरह अगर लर्न है तो वो यहाँ पर काम देते हैं आपको, ठीक है।
अब बचा कितना, 27, 28, 22 बचा, 27, 22 और 28 बचा। ठीक है, तो अब क्या है कि इनका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आप कैलकुलेशन इनका करेंगे तो क्या है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो इसका आंसर होगा 14,742। 14,742 इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कैसे करेंगे इसको। मान लो 2 साल पहले, मान लो क्या, ये उन्होंने पूछा है कि गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 साल पहले 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें मानने की कोई बात ही नहीं है, समझ रहे। तो 10,000 के बाद 2 वर्ष की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो 10,000 की बात क्या है, पहले साल 10% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या कितनी होगी, 110/100। तो क्या है, 11/10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या है, फिर अगले साल 10% की फिर वृद्धि हुई तो 11/10 हो गया। ठीक है, आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, लो इतनी हो जाएगी। ठीक है, 12,100 हो जाएगी, 12,100 हो जाएगी। चौथा है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। मतलब युद्ध से पूर्व आप मान लीजिए एक्स थी जनसंख्या। ठीक है, एक्स थी, तो एक्स में हुआ क्या कि 20% जो है जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। ठीक है, अब इधर बात समझिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा अच्छे से। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जो जनसंख्या थी वो कोई कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई जो कभी ना आए तो उसके कारण मारे गए। अब शहर की जनसंख्या 15,200 थे, मतलब जितनी लोग सब जो जा चुके उनके बाद जो जीवित बचे हुए लोग हैं, शेष लोग हैं, वो इतने हैं 15,200। तो ये डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 15,200 लिख दीजिए। ठीक है, ये शेष बचे हुए लोग हैं। तो अब क्या है, 20% जनसंख्या जब युद्ध में मारी गई तो बचेगी कितनी, 80%। कितनी बचेगी, 80% बचेगी। ठीक है, 80/100 कर लीजिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं शेष जनसंख्या में से 95% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। 95% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। तो यानी कि 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए तो बचे कितने, 95% बचे। 5% मारे गए जब, तो 95% बचे कि नहीं बचे, तो 95/100
100। ठीक है, बस अब ये क्या है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, और ये 19 और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 चौको 76, इससे ये 200 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इंटू 200 इक्वल टू 20,000 आ जाएगा। 20,000 जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध काल में मृत हो गई, शेष संख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, समझ रहे हैं, और बचे कितने, 1/5 चले गए तो बचे कितने, 4/5। पूरी जनसंख्या आप 1 मान लीजिए तो कितने बचे, 4/5। 4/5 बचे कि नहीं बचे। ठीक है, अब 5% व्यक्ति जब मारे गए युद्ध में, महामारी मारे गए, तो उनमें बचे कितने, 5% का मतलब 1/20 होता है कि नहीं होता है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। तो बचेंगे कितने, 19/20। ठीक है, 19/20, इतने लोग बच रहे हैं। ठीक है, ये 19 चौको 76 और ये, ठीक है, तो ये यहाँ 20,000, ये आंसर आ जाएगा। यह एक तरीका और है कि इसमें क्या है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध काल में मृत हो गई, यानी 20% लोग चले गए। ठीक है, हानि हो गई। फिर 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, 5 की भी हानि हो गई। फिर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये परसेंट, माइनस का 24%, माइनस का 24%, यहाँ ये सो हो रहा है कि जनसंख्या में 24% की कमी हुई है। अब 24% कमी के बाद जनसंख्या कितनी बचेगी, 76%। 76% बचेगी कि नहीं बचेगी, 76%। समझ, तो उसके बाद क्या है, ये हुआ, ये इसके इक्वल दी गई है, तो बस, तो 100% कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है कि आप कोई सा मेथड यूज कीजिए, लेकिन जनरली जो है अभी आप, मतलब तीनों मेथड शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या बताइए, पहले वर्ष के आरंभ में। तो हम ये मान लेना पहले वर्ष के आरंभ में ये x थी, समझ रहे हैं, जनसंख्या x थी। भाई हमने आपसे कहा था या तो आप 100% मानिए, ठीक है, या x मान लीजिए, या 1 मान लीजिए। तो जहां जैसी जरूरत है वहां वैसा मान लेंगे। इसमें क्या है कि x मानने से कोई विशेष सवाल लंबा नहीं हो रहा है, कि सवाल का ड्यूरेशन नहीं बढ़ रहा है इसमें, इसलिए हम इसमें x मान रहे हैं। वरना क्या है, अगर सवाल x मानने से अगर सवाल लेंदी होता है तो उसमें क्या है, फिर हम 100% या 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो क्या x है। तो पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, यानी 110/100 हो गई, तो 11/10 हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद ये बोल रहा है दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई, यानी 90% ही रह गई, तो कितना हो जाएगा, 9/10। अब डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी,
4,73,220 थी। तो इन्होंने दोस्तों पूछा है कि पहले ये जो एक्स है, जो पहले वर्ष की प्रारंभिक जनसंख्या, ये कितनी थी। ठीक है, तो अब बस कैलकुलेशन का खेल है इसमें। देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम 4,73,220 है ना, चलो ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, गलत लिख दिया ये। ठीक है, 4,73,220, अब ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 11 चौको 44। ठीक है, 11 चौको 44, 11 3 33, ठीक है, 0, 11 दूनी 22, ठीक है, और 0 ज्यों करते हो। ठीक है, फिर क्या है कि 9 से कट जाएगा ये, देखते हैं भाई। 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है, और 9 चौको 36, 13 में से 6 गया 7, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, 9 8 72 नहीं, 9 7 63 होगा, 9 7 63, ठीक है, और फिर हो जाएगा 9 8 72, ठीक है, और ये 00 और 000 हो रहा है ना, तो ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये बोल रहा है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब पूर्णांक पूछा गया है। देखिए हमने कहा था इसमें पास की तुलना पास से की जाती है, उत्तीर्ण की तुलना उत्तीर्ण से की जाती है। दोनों तरफ जो है ये आप परसेंटेज पहले लिख लीजिए, ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेंटेज लिख लीजिए। अब बोलना है जैक को 45% अंक प्राप्त हुए पहले वाले व्यक्ति को और वह 18 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, मतलब 45% अंकों पे क्या है, एक प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर 18 अंक कम रह गए, अगर 18 अंक और होते तो वो पास हो जाता, कह दिया जाता कि वो पास है। ठीक है, यानी जो पास होने का जो क्राइटेरिया रखा होता वो क्राइटेरिया जो भी हो रहा होगा उनका उसमें वो आ जाता। ठीक है, अब क्या है, अगर वह 65% अंक प्राप्त किया, अब क्या है कि अगली बार क्या उसने मेहनत की, पेपर दिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ा वो, तो 65% अंक प्राप्त हुए, तो क्या हुआ कि जितना पास होने का क्राइटेरिया था उससे वो 6 अंक आगे निकल गया। तो यानी इससे अगर 6 अंक कम ही रहते उसके तो पास हो जाता केवल पास होने के लिए, तो इसमें ठीक है बराबर का चिन्ह लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20% बराबर 24। ठीक है, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे क्या है, 4 पंचे 20, 4 छन 24। अब इसको मैक्सिमम मार्क के लिए 100% की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क पूछा गया, तो 100% बनाने के लिए इसमें क्या है, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसे भी 100% बनाने के लिए 20 से गुणा किया, अरे कितना हो गया, हाँ ठीक है, 120 जो है इसका मैक्सिमम मार्क था 120, कितना था 120।
ये था, या आप ऐसे भी हमने आपको बताया था, आप कर सकते हैं कि अनुत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक कम और ज़्यादा हो गए उनका योग कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाता, 18 और 6 24 हो जाते। ठीक है, और क्या है, दोनों परसेंटेज के बीच में अंतर कर लीजिए, तो 65 और 45 के बीच में 20% का अंतर। ठीक है, अब 100% बनाने के लिए जाहिर सी बात है इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो यही 5 से हो जाएगा, तो 120 जो है ये। ठीक है, इस तरीके से ये पास फेल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप अच्छे समझिए, क्योंकि होता क्या है कि ये क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में जरूर आपको मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पास फेल वाले हुए क्वेश्चन, या और भी होते हैं परसेंटेज में से वृद्धि या कमी वाला, इस तरीके का, तो आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो आज ये जनसंख्या क्या है, 20,000 है। ठीक है, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगी, 10% की वृद्धि पर 110/100। ठीक है, यानी 11/10 हो जाएगी कि नहीं? कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगी, 22,000 हो जाएगी। बाईस हजार जो है हो जाएगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये पूछ रहे हैं यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 5 वर्ष में क्या है, जनसंख्या कितनी हो गई, 2,62,500 में हो गई 1,75,000 से। ठीक है, 1,75,000 से, ये क्या 5 वर्ष में हो गई, कितनी हो, 5 वर्ष में, बात समझिएगा ये। और ये क्या है, ये बोल रहा है कि जनसंख्या प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि याद कीजिए, औसत वृद्धि याद कीजिए, तो बात समझिए, ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा 7, और 15 में 7 जाएगा 8, 87,505 वर्ष में। ठीक है, तो ये क्या 5 वर्ष में इतना जो है वृद्धि हुई, इतना डिफरेंस हुआ, मतलब तो एक वर्ष में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 5 से भाग जाएगा कि नहीं आएगा, बोलिए हाँ या ना। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 25। ठीक है, 2 जीरो ये। अब ये पूछ रहा है इसकी प्रतिवर्ष औसत वृद्धि याद कीजिए, औसत 5 वर्ष के लिए था, तो एक वर्ष के लिए ये आ गया, औसत हो गया, यानी औसत मतलब क्या है, जितना दिया है उसमें बराबर बराबर, यानी प्रत्येक वर्ष 17,500 बढ़ती रही है, ये औसत का मतलब हुआ। तो अब क्या है, पूर्व में कितनी थी, इतनी थी बस। ठीक है, इंटू 100% करो या ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ये 10 बार कट जाएगा, यानी 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में कुल प्रतिशत बताइए। अरे सीधी सी बात ये है कि 6 + 10 16 प्लस वृद्धि हो रही है 10 × 6, तो कितना हो जाएगा 10 × 6/100, मतलब हाँ 10 × 6/100 कितना हो जाएगा 0.6
और बोल क्या रहे हैं, पहले क्या हो रही थी 6 और 10 16 ये हो ही गए, तो 16 और 0.6 कितने हो जाए, 16.6% ही हो जाएगी। आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। ठीक है, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखिए ये क्या है कि कस्बे की संख्या 10,000 है। अब जो मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल है, ठीक है, तो उनमें मेल की जनसंख्या 5% की इंक्रीमेंट होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग होती है, और फीमेल की जो जनसंख्या है उसमें 10% की वृद्धि होती है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, जनसंख्या 10,000 से 10,800 हो जाती है, 10,000 से 10,800 हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स 10,000 से 800 जनसंख्या कब होती है? जब ये दोनों की संख्या 5% और 10% बढ़ती है, तब होती है कि नहीं? तो 800 जनसंख्या कितने में से बढ़ी? 10,000 में। तो पहले क्या है, इसकी जो है परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, एलिगेशन से ज़्यादा सही रहेगा। 2 0 से 2 0 यानी 8/100, 8/100 का मतलब 8% हुआ। तो यानी मेल की जनसंख्या में क्या है 5% की वृद्धि हो रही है, फीमेल की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो क्या है, जनसंख्या में कुल वृद्धि 8% की हो रही है। कितने की हो रही है? 8% की हो रही है। ठीक है, 8% की हो रही है ये। तो अब क्या है, तीनों % आपको मिल जाए भाई, एक व्यक्ति की वृद्धि हो, एक यूनिट में वृद्धि हो, या एक कोई चीज हो उसमें वृद्धि हो, दूसरे में हो, और उनकी सम्मिलित वृद्धि हो, तो फिर एलिगेशन यूज होता है। और एलिगेशन क्या है कि सेम जो चीज होती है उसी तरीके से लगता है, सेम सिंबल हो, सेम यूनिट हो, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर किलोग्राम हो, यहाँ पर किलोग्राम हो, तो यहाँ पर भी किलोग्राम ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे किलोग्राम हो, यहाँ पे ग्राम हो, और यहाँ पे किलोग्राम हो या डेकाग्राम हो, तो फिर क्या है, बराबर यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 10 में से 8 जाएगा 2, तो 2:3। ठीक है, अब देखिए मेल जो है उनका वो यूनिट आए हैं, और फीमेल जो है 3 आए हैं, इस तरीके से। अब कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यानी जो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट ये 10,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या होगा? 10,000/5। पूछ क्या रहे हैं? महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या। महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 3 है। ठीक है, तो क्या है 6,000। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को यह सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने जो है पिछले टाइप को खत्म करते हुए नए टाइप फर्स्ट में पहुंचे, और नए तरीके के सवालों को हमने बनाना सीखा। आई होप कि मेरा जो प्रयास है सरलता से कठिन की ओर चलने का, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां भी कंसेप्ट समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस टाइमिंग को या उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में
आपको फिर से वो क्वेश्चन या वो कंसेप्ट आपको समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।